तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर करके उस वीडियो को, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज A1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1। ठीक है, इसका पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB का मान, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन A और कॉस A, साइन C और कॉस C का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एक समकोण त्रिभुज ABC बनाना है जिसमें कोण भी 90 अंश का है, यानी कि समकोण है। AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ABC जिसका कोण भी समकोण है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। और कह रहा है AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि A से B की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और B से C की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। फिर हमें जो ज्ञात करने को बोल रहा है, पहला ज्ञात करना हमें साइन A और कॉस A, ये ज्ञात करना है। फिर दूसरा ज्ञात करना है साइन C और कॉस C। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम ज्ञात करने के लिए, चूँकि साइन A बराबर, मैंने बताया था कि यहाँ थीटा होता था, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ थीटा के स्थान पर A है, यहाँ थीटा के स्थान पर C है, तो थीटा का मान सदैव बदलता है। ठीक है, तो चूँकि साइन A या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब कर्ण का मान हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हम कर्ण का मान लाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम करते हैं हल। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब कर्ण का मान हमें दिया है AC, कर्ण का नाम AC का स्क्वायर, क्योंकि AC हमें ज्ञात करना है। लंब कितना दिया है 24, यहाँ से हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसे हल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम 24 का वर्गमूल करेंगे, यानी कि वर्ग करेंगे 24 का, तो आएगा हमारा 576 प्लस 7 का वर्ग 7 से 49। अब इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 6 15, 4 और 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 625 आ रहा है AC स्क्वायर बराबर। अब AC बराबर यहाँ से हो जाएगा √625। ठीक है, मैंने वर्गमूल निकालना भी आपको एक वीडियो बनाया है कि वर्गमूल किसी भी अंक का हम कैसे निकालते हैं, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि किस तरह वर्गमूल निकालते हैं, वह वीडियो भी मैं दे दूंगा। तो 625 का वर्गमूल होता है AC बराबर 25। ठीक है, तो फाइनली AC का मान जो हमें पता चला, A और C का मान ये मिला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम पहला ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन A और कॉस A। तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं, पहला साइन A और कामा करके कॉस A। तो पहला साइन A ज्ञात कर लेते हैं, साइन A। तो चूंकि आप जानते हैं कि साइन A या साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ से लिख लेते हैं लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से देख लिए त्रिभुज में लंब क्या है, लंब A से, ये लंब है तो लंब 24 है, कर्ण 25 है, यहाँ से हो जाएगा 24/25। ठीक है, इस पर कॉस A भी हम ज्ञात कर लेते हैं, कॉस A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो 7/25। तो अब हमें ये ज्ञात करना है साइन A कॉस A। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया था इसीलिए, ठीक है, ये गलत हो गया था।
तो हमें साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए। अब देखिए ए है ना, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, ठीक है, यहाँ पर जो होता है एंगल होता है। तो एक एंगल कहाँ है, यहाँ है। जब ए एंगल के लिए लंब ये होगा, ठीक है, और कर्ण यही रहेगा और आधार ये होगा। एंगल ए के लिए लंब बी सी होगा और आधार ए बी होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25, ठीक है। इसी प्रकार कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, एक एंगल के लिए आधार 24 होगा, कर्ण होगा 25, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला ज्ञात हो गया। दूसरा क्या ज्ञात करना था, दूसरा ज्ञात करना था साइन सी और कॉस सी। अब देखिए सी एंगल ये है, सी एंगल के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब 24, कर्ण वही रहेगा 25। कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25, 7 बटा 25। तो ये चारों मान हमें ज्ञात हो गए, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आकृति 8.13, यानी कि इस आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे आपको tan p और कॉट आर कैसे निकलेगा। अब देखिए ये चीज़ हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक चित्र दिया है जिसका लंब 12 सेंटीमीटर, कर्ण 13 है, और हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट आर। अब एक बात पहले ध्यान दीजिए, tan का फार्मूला क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार। लंब तो हमें ज्ञात है लेकिन आधार नहीं ज्ञात है। तो आधार ज्ञात करने के लिए जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा ज्ञात हों, तीसरा भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। तो पहले हम क्यू आर यानी कि आधार ज्ञात करते हैं, तब हमारा ये जाके हल होगा। चूँकि tan है, tan में सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब हमें ज्ञात है लेकिन आधार नहीं ज्ञात है, ठीक है। तो पहले हल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, गोरस प्रमेय से हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होता सूत्र भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार सूत्र लिखने से सूत्र याद होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का मान क्या है 13 है, तो यहाँ से 13 का स्क्वायर प्लस लंब का मान 12 है, सॉरी यहाँ से बराबर रहेगा 12 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान नहीं आता है तो क्यू आर का स्क्वायर। आधार का नाम क्या है, क्यू और आर। अब देखिए यहाँ से 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा, बराबर 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब 169, चूँकि हमें क्यू आर ज्ञात करना है तो इसे 144 को पक्षांतर करेंगे, माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब इसे घटा देंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि 25 आया, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट चले जाएगा, 25 बराबर क्यू आर, यानी कि क्यू आर हमें जो पता चला, क्या पता चला, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि क्यू आर का मान हमें 5 पता चला, क्यू आर का मान। अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं क्या, अब हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो त्रिभुज है हम यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि बार बार देखने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये था p q r, ये 13 आया, ये भी 5 आया, ये 12, ठीक है। अब चूँकि tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार p एंगल के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, p एंगल के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा,
ठीक है। जैसा इससे पहले क्वेश्चन में आपने बताया, जब पी एंगल लिया जाएगा तो उसके सामने वाला भुजा, कोई भी एंगल हो उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। जैसे ये है एंगल, उसके सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर। जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा पी क्यू है। ठीक है, तो कोई भी एंगल उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा tan पी दे रहा है, तो पी के सामने वाला लंब, उसके नीचे आधार, तो tan p बराबर लंब बटा आधार, यहाँ से हो जाएगा लंब कितना है 5 बटे आधार कितना है 12। ठीक है, माइनस, अब कॉट आर बोल रहा है। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट का सूत्र क्या होता है, tan का उल्टा, ये लंब बटा आधार होता है, वो आधार बटा लंब होता है। लेकिन आर के एंगल के लिए कह रहा है, तो आर एंगल के लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा, तो आधार बटा लंब, तो आधार 5 बटा लंब 12। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये आएगा 0, प्लस 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 बराबर आएगा हमारा 0। तो हमारा tan p माइनस कॉट आर का जो वैल्यू आया वो आया हमारा 0। तो अब इसी क्रम में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, उसको भी हम हल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए, यानी कि निकालिए कॉस ए और tan ए का मान। कब, जब साइन ए बराबर 3/4 हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें यही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, अगर साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम समकोण त्रिभुज में इसे डिनोट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए इसका नाम ए है, बी है, सी, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भुजा दिया है। अब यहीं से हम निकालेंगे। देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये सूत्र लिख रहे हैं साइन का, लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हुआ बराबर क्या दिया है 3/4, तो लंब के स्थान पर 3, कर्ण के स्थान पर 4, बात यही है। तो जहाँ ये लंब है, लंब के स्थान पर 3, कर्ण है, कर्ण के स्थान पर 4। ठीक है, हमें बी सी नहीं ज्ञात है। ठीक है, चूँकि बी सी ज्ञात, देखिए अगर हम tan ए ज्ञात करना है, tan ए बराबर लंब बटा आधार सूत्र होता है, तो लंब तो ज्ञात है लेकिन आधार नहीं ज्ञात है, तो आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है, हल, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, सीधा हम लिख रहे हैं कर्ण का मान 4 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मान 3 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान BC का स्क्वायर। ठीक है, 4 चौके 16, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 75 कर दीजिए -9 बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 यानी कि 7 आएगा, 7 बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर को इधर रूट चढ़ा देंगे तो √7 बराबर BC। तो BC का जो मान आया √7 आया। ठीक है, √7। तो हमें मान क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और tan ए, यानी कि कॉस ए पहले ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए हम सीधा ओरिजिन बता रहे हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का मान √7 है। ठीक है, यहाँ से एक मिनट थोड़ा यहाँ से मिस्टेक हो गया, हमें ये ए नाम यहाँ रखना था, बी और ये सी रखना था। ठीक है, तभी यहाँ तो ए एंगल के लिए ये लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है 7 है, कर्ण क्या है 4 है, तो 7/4। ठीक है, चूँकि सूत्र मैंने बताया था L बटे के ए। ठीक है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब बटा ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार मैंने ले लिया और कर्ण भी 4 ले लिया। अब दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है tan ए। चूँकि tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटे में आधार, तो लंब का मान क्या है 3 बटे आधार का मान क्या है √7।
तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसको भी इजी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए, बोला यदि 15 कॉट ए बराबर 8, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन और सेक ज्ञात कीजिए। इतना तो सही है, लेकिन इतना डिफरेंट कर दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, अभी हल करने पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, यहाँ से 15 कॉट ए बराबर 8, अब इसे समकोण त्रिभुज में डिनोट कैसे करेंगे कि क्या लंब दिया है कि आधार दिया है, क्या दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, चूंकि कॉट ए, यहाँ से लिखेंगे कॉट ए बराबर 8, यहाँ से गुणे में 15 है तो ये जाएगा बटे में 15। बस आसान हो गया। अब कॉट ए बराबर आपका होता है आधार बटा लंब, आधार बटे लंब बराबर क्या दिया है 8 बटे 15। आधार के स्थान पर 8, लंब के स्थान पर 15। आधार क्या है 8, लंब क्या है 15। अब हमें क्या नहीं याद है, AC, यानी कि कर्ण नहीं याद है। तो जब कर्ण नहीं याद है तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा हल। यहाँ से डायरेक्टली लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में आप लिख दें यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में, चूँकि ये समकोण है। अब देखिए, कर्ण स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब का मतलब 15 स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 15 15 225 प्लस 8 टाई 64, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11, 6 2 8 1 9, और यहाँ से 2 1 3, 391 आया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा गलत हो गया, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 289। ठीक है, तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 289, 289 का वर्गमूल 17, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 17। आप इतने छोटे छोटे से वर्गमूल को निकालेंगे तो दिक्कत होगा, AC से अच्छा आप 20-30 तक वैसे वर्गमूल मतलब याद कर लीजिए, ताकि आपको तुरंत आंसर मिल जाए। तो AC का मान हमें क्या मिला, 17 मिला। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पहला ज्ञात करना है, यहाँ से बगल में हम ज्ञात कर दे रहे हैं, आप नीचे करिएगा साइन A। ठीक है, तो साइन A हमें ज्ञात करना है। A एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मान 15, कर्ण का मान 17। इसके बाद दूसरा क्या ज्ञात करना है, हमें सेक A, सेक A। ठीक है, अब देखिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान 17, आधार का मान 8, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए। सेम इस तरह है क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ कॉस ए और टैन ए है, यहाँ कॉस ए टैन ए, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें परिकलित करना है। सेक थीटा, अब यहाँ थीटा के स्थान पर यहाँ ए लिख उठा है, यहाँ सी है, तो कुछ भी हो सकता है थीटा के स्थान पर, थीटा का मान हमेशा बदलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसे त्रिभुज में किस तरह बैठाएंगे, ये हो गया हमारा थीटा कोण, चूँकि यहाँ कोण क्या है, थीटा है, तो थीटा है। ठीक है, नाम रख देंगे ए, यहाँ से A B, ये हो गया हमारा C। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, सेक, तो सेक कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार।
तो कर्ण के स्थान 13/12, तो कर्ण के स्थान पर 13, आधार के स्थान पर 12, तो ये आएगा 13, आधार के स्थान पर 12। अब की बार हमें लंब ज्ञात करना है, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, इतना आपको लिखना जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण स्क्वायर का मतलब 13 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर का मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का मतलब AB स्क्वायर। सॉरी, यहाँ से 12 दिया है तो हम सीधा 12 ही लिख लेते हैं, 12 के स्क्वायर। तो 13 3 में 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस 12 का दो बार गुणा करेंगे तो 144 आएगा। चूँकि हमें BC का मान ज्ञात करना है, BC, ठीक है। तो यहाँ से 169, 144 को 75 करेंगे, 144 बराबर BC का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, आएगा 25, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0 बराबर BC का स्क्वायर। अब यहाँ से ये जो वर्ग है यहाँ इधर आएगा तो वर्गमूल चढ़ जाएगा 25 बराबर BC। तो BC बराबर क्या आएगा? 25 का वर्गमूल 5, यानी कि BC का मान यानी कि लंब का मान आया 5। तो अब बोल रहा है अन्य त्रिकोणमिति, चूँकि एक त्रिकोणमिति ऐसा है सेक थीटा तो दिया ही है, अब हमें अन्य ज्ञात करना है। सेक थीटा को छोड़कर 6 होते हैं तो 5 और ज्ञात करना है। तो पहले साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर सेक थीटा हमें ज्ञात है, तो टेन थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, इन सभी को हमें ज्ञात करना है। 5 है ना, और एक तो ऑलरेडी हमें ज्ञात है। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 5 बटा कर्ण का मान 13, 5 बटे में 13। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12 बटे कर्ण का मान 13। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब का मान 5, आधार का मान 12, 5 बटा 12 आ गया। कॉट थीटा बराबर बिल्कुल टेन थीटा का उल्टा, आधार बटा कर्ण यानी कि 12 बटा 5। कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा के उल्टा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 13 बटा 5। तो ये सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को लगाने से पहले मैंने जितना सूत्र बताया है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने सूत्र बताया है, तो उसको सूत्र को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि उसी सूत्रों के आधार पर ये सवाल लगाएंगे। तो मेन अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो सूत्र आपको ज़रूर याद करना है, बिना सूत्र के आप सवाल एक भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी समस्या हो तो हमेशा की तरह आप कमेंट सेक्शन में बोल दिया करिए, मैं आपकी कमेंट पढ़ के आपकी समस्याओं को दूर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।